अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जेएसएमसी के दबीरपुरा डिवीजन में मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि उसके उम्मीदवार मीर बासित अली ने 22 जनवरी को हुए इंतखाबात में 9,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 13,407 वोटों के मुजमला उन्होंने 10,465 वोट हासिल किए। बीजेपी के उम्मीदवार मिर्जा अखिल अफंदी को 1,225, कांग्रेस के मिर्जा अस्कर अली बेग को 950 वोट मिले, जबकि टीआरएस के उम्मीदवार रजा अली मिर्जा को सिर्फ 607 और तेलुगु देशम के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद 147 वोट हासिल कर सके। रियाजुल हसन अफंदी के एमएलसी बनने के बाद इस नशिस्त पर ज़िमनी चुनाव नागुज़ीर हो गया था। मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी की खबर आम होते ही पूरे डिवीजन में खुशी की लहर दौड़ गई। अंबरपेट में जहां वोटों की गिनती हुई, चामीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी अपने सैकड़ों मजलिसी कारकुनों के हमरा मौजूद थे। सर्टिफिकेट हासिल करने के फौरी बाद मीर बासित अली ने दारुसलाम पहुंचकर वहां मौजूद अरकान असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मौजम खान, जाफर हुसैन मेरा से मुलाकात की। दारुसलाम में महबूबान मजलिस ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और बकसरत गुलपोशी की। बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के जरिए टीआरएस कई बल्दियात पर अपना कब्जा जमाने के लिए पेशकदमी कर रही है। 2,997 वार्ड्स के मुजमला उसने अब तक 872 वार्ड्स में कामयाबी हासिल दर्ज करवाई है। ज़्यादा 1,000 वार्ड्स में उसे आखिरी खबरें मिलने तक सबकत हासिल थी। टीआरएस रियासत की 15 बल्दियात में पूरी तरह छा गई है। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के कदम उखड़ने लगे हैं। कांग्रेस 246 वार्डों में कामयाब हुई और दूसरे मुकाम पर पहुंची और बीजेपी 116 वार्ड्स में कामयाबी के जरिए तीसरे मुकाम पर चली गई। मजलिस को इब्तदाई गिनती के दौरान 20 वार्ड्स में कामयाबी मिली थी। अपोजिशन के मुकाबले इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को कई मुकामात पर सबकत बनाए देखा गया। वोटों की गिनती के आगाज से टीआरएस को सबकत मिल रही थी और इब्तदाई मरहले में ही बुलाराम, भींगल, आलमपुर, डोरनकल, मेरापाड़ा, सत्तुपल्ली, धर्मपुरी और मेरीपल्ली में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज शाम पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आवाम की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए बदस्तूर काम करती रहेगी। इंतखाबी नताइज से उन्हें एक नई ताकत मिली है और वह शहरी इलाकों की तरक्की के अपने वादे को पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने अपोजिशन जमातों से कहा कि वो नौशते दीवार पढ़ लें और अवामी लहर को समझ लें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो सेहतमंद तनकीदों को खुंदा पेशानी के साथ कबूल करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम तराशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 कारपोरेशनों के बशमूल 120 बल्दियात में मेयर सदुरनशीन बल्दियात के इंतखाबात पीर 27 जनवरी को होंगे और एक ही दिन में इंतखाबी अमल पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हुकूमत ने मेयर के 6 ओहदों और कई बल्दी सुदूर के ओहदों को खवातीन के लिए महफूज किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज CAA की मुखालिफत का ऐलान किया और कहा कि रियासती हुकूमत किसी भी मुखालिफ अवाम कानून को रोबे अमल नहीं लाएगी। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 100 में से 100%
वो इस कानून को मुस्तरद करते हैं जिससे सेकुलरिज्म और दस्तूर की खिलाफ वर्जी होती हो। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सेकुलर है और सेकुलरिज्म पर कामिल यकीन रखती है। दस्तूर और सेकुलरिज्म के खिलाफ हर वो कानून की मुखालिफत की जाएगी इसके लिए खा रियासती हुकूमत को बड़े से बड़े सियासी नुकसान का सामना ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सीएए में एक मखसूस मजहब को शामिल नहीं किया गया जो कि दस्तूर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को सीएए, एनआरसी और एनआरपी को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं उसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था। बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी के बाद सियासी हलकों में अब ये पेशकशी की जा रही है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की अन्ना हुकूमत अपने फर्जंद और रियासती वजीर केटी रामाराव को सौंप देंगे। असम्बली पार्लिमानी इंतखाबात के बाद बल्दी इंतखाबात में कामयाब हिकमत अमली के जरिए केटी रामाराव पार्टी और हुकूमत में अपना खत बुलंद कर चुके हैं। वो पार्टी और हुकूमत दोनों में अपनी कारकर्दगी के अनमिट नुखूश छोड़े हैं। पार्टी में एक बड़ा ग्रुप केटी रामाराव को रियासत का नया चीफ मिनिस्टर बनाने का हामी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने बाज करीबी रुफा को बताया कि वो मुनासिब वक्त पर केटी रामाराव को हुकूमत सौंप देंगे और खुद पार्टी के सरपरस्त या सदर की हैसियत से टीआरएस के फरोग या फिर कौमी सियासत में हिस्सा लेने पर गौर करेंगे। जिले निर्मल के गड़बड़ज़दा टाउन फैसले में मजलिस ने बल्दी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए इस टाउन पर अपना कब्जा जमाने में पेशरफ्त कर ली है। 26 रुकनी बल्दिया में मजलिस को 15 नशिस्तें मिली हैं जबकि बीजेपी सिर्फ 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैसला टाउन में हुक्मरान टीआरएस और अपोजिशन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी तरफ मजाफती इलाके जलपल्ली में भी मजलिस को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए बल्दिया पर अपना कब्जा जमाने की तरफ गामजन नजर आती है। बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर जियागोड़े के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने अपने दफ्तर पर जश्न मनाया। उन्होंने पार्टी कारकुनों में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णा ने कहा कि टीआरएस अपने काम के बलबूते पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट और तेलंगाना जागृति की बानी के कविता ने बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी बेमिसाल है और वह तमाम मुंतखब उम्मीदवारों और कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले कारकुनों को मुबारकबाद देती हैं। टीआरएस के काबीना सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव ने बल्दी इंतखाबात में पार्टी की फकीदुल मिसाल कामयाबी पर राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अवाम ने चीफ मिनिस्टर और पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर फिर एक बार अपने कामिल एतमाद का इज़हार किया है। तेलंगाना भवन में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन ने 1 महीने से जो मेहनत की थी वो बिलाकर रंग लाई है। रियासत तेलंगाना के क़याम से अब तक टीआरएस हर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती चली आ रही है और हमने 130 के मुजमला 100 से ज़्यादा बल्दियात में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने एतराफ़ किया कि 22 सीटों पर पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा। इंतखाबात में ऐसे मराहल से हर एक को गुजरना पड़ता है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर सेहत ई राजेंदर, वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने भी बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अवाम ने दिखा दिया है कि सिर्फ टीआरएस के ही नसीब में जीत लिखी हुई है। पूरी रियासत में टीआरएस की हवा चल रही है।
डॉक्टर्स के कौमी दिन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन में मुलाजिमीन के साथ हलफ उठाया और अहद किया कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हुए जमहूरियत को मुस्तकम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आज के दिन के हवाले से रविंद्र थिएटर में एक तकरीब मुनक़िद हुई। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी को 24 डिवीजन में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि मजलिस ने कॉर्पोरेशन के चुनाव में शानदार मुजाहरा किया है। यहाँ से मजलिस के 17 उम्मीदवार मुंतखब करार दिए गए। टीआरएस का मुजाहरा नाकिस रहा। टीआरएस के सिर्फ 15 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। बकिया कामयाब उम्मीदवारों में कांग्रेस के 3 और एक आजाद शामिल है। 60 रुकनी निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस और टीआरएस इत्तेहाद के जरिए कॉर्पोरेशन पर कब्जा बना सकती है। सीपीएम की पोलिट ब्यूरो मेंबर और साबिक रुकन पार्लियामेंट बरिंदा करत ने जिले वरंगल का दौरा किया और पार्टी कायदीन से मुलाकात की। बादशाह सीपीएम जिला पार्टी ऑफिस हनमकुंडे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क के जो हालात आज हैं वो माजी में कभी भी इस तरह के नहीं थे। अनजद की सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है। सीए के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। उन्होंने कहा कि 70 साल में मुल्क की ऐसी हालत कभी भी नहीं हुई थी। बीजेपी महाशी मार्च पर नाकाम हो चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है। वृंदा खरत ने कहा कि सीपीएम अवामी मसाइल को पार्लियामेंट और उसके बाहर उठाती रही है और मुस्तकबिल में भी उठाती रहेगी। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ishrat. I am from Mangalore, Karnataka. My father's name is Ibrahim and he is a daily wage worker. And my mother's name is Tahira. She is a homemaker. I have 5 siblings. And this time I had written civil service mains and I qualified it. I am a civil engineering graduate from Mangalore. I finished my graduation from Sayaj College of Engineering in 2017. Right after my graduation, I had, even in the earlier days, I had a dream of becoming a civil servant. But after my graduation, I thought my family needs my support because of the financial conditions. So I thought I'll pursue my civil service dream only after 2 or 3 years. But after meeting few of the aspirants who are already preparing for civil service, I realized that the community is supporting students who are preparing for civil service exam. So I dropped my idea of joining a job and I started preparing civil service exam right away. In the first attempt, I couldn't qualify prelims and I came to Hyderabad for my mains preparation, that is my optional. After that, I came to know about MSIS Academy through WhatsApp and other social medias. So I thought I'll give a try along with my friends. Once we qualified MSIS Academy, we were really impressed with whatever facilities they have given. This exam is basically individualistic type of exam and one really needs to focus on his studies, and the study environment here plays a very important role. I think the library facilities and whatever facilities like internet facility or Wi-Fi facilities, whatever is given in MSIS Academy is really needed for the for getting a successful result in civil service exam. And also they provide whatever study material whichever is needed. Maybe it is for prelims or mains or current affairs magazine. Anything, whatever it is needed, it is provided here in the MSIS Academy. And also occasionally there are visits from former IAS officers and also who are serving IAS officers to reorient your strategy or to motivate you or to understand what exactly the exam is and to motivate you and guide you. Apart from that, even when we are stressed, there are extracurricular activities and sports activities like table tennis. शहर हैदराबाद के जय्यद बुजुर्गान दीन में शामिल नक्शबंदिया सिलसिले के शहर में बानी अलमारूफ नक्शबंद दकन हज़रत आरिफ बिल्ला सैयदना शाह सादुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का 171वां 2 रोज़ा उर्स शरीफ बमुकाम बारगाह शरीफ वाक़े रिकाबगंज घासी बाज़ार में बहुत ही तक़द्दुस और एहतराम के साथ मनाया गया। सजद नशीन व मुतवल्ली बारगाह
फ़कीर सैयद शाह मोहम्मद खिज़र अलमारूफ खिज़र पाशा नक्शबंदी मुजद्दिदी ने संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। उर्स शरीफ के पहले दिन कुरान ख़वानी, क़सीदे बुर्द शरीफ और ख़त्म ख्वाजगान का अहतमाम किया गया, जिसके बाद लाखों फ़र्जंदान तौहीद ने तनावुल तबरुक में शिरकत की, सआदत हासिल की। दूसरे दिन दोबारा कुरान ख़वानी के बाद तनावुल तबरुक का दोबारा अहतमाम किया गया। इस तरह 2 रोज़ा सालाना तक़रीब उर्स शरीफ का इख्तिताम अमल में आया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को आज एक जबरदस्त झटका लगा जब उनकी आबाई टाउन कोडंगल म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। कोडंगल म्यूनिसिपैलिटी 12 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। टीआरएस ने 7 पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस 3 वार्ड्स में सुकड़ कर रह गई। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात को विखार का मसला बनाते हुए बेतकान इंतखाबी मुहिम चलाई थी, लेकिन नतायज कांग्रेस के हक में मायूस कुन साबित हुए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके उप्पुगुड़ा के अंडरपास की तज़ीन नौ के बाद इसे तेलंगाना बलदिया की कारकर्दगी के एक शान के तौर पर उभारा गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंगों को इस्तेमाल में लाते हुए रियासत के आर्ट एंड कल्चर को वाज़ेह किया गया और उसे हत्तल इम्कान जाज़िब नज़र बनाने की कोशिश की गई है। खबर दी गई है कि अनकरीब इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज हैदराबाद की मशहूर ज़माना रविंद्र भारती थिएटर में एहतमाम करदा 10वें नेशनल वोटर्स डे तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लेते हुए रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को 2 कौमी एजाज़ों से नवाजा। साथ ही कई शहर के तुलबा और तालिबात में कई इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर वी नागिरेड्डी, GHMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर महकूमत जाती ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज अपनी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में आवाम को समझाने की कोशिश की कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद पहली बार सारी रियासत में एहतमाम किए जाने वाले पहले बल्दी इंतखाबात में सत्ताधारी TRS पार्टी पर इस इल्ज़ाम के साथ कामयाबी मिली है कि बदउनवान हुकूमत की सिर्फ चालबाजियों ने इसे कामयाब किया है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि सिर्फ इंतखाबी मैदान हासिल कर लेना कामयाबी नहीं कही जा सकती है, बल्कि अवाम के कांधे से कांधा मिलाकर चलना असल कामयाबी है। जिस तरह से PM मोदी अभी सारे मुल्क की आवाम से कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं।
शहर हैदराबाद के डायनामिक कमिश्नर ऑफ पुलिस साबित हो जाने वाले अंजनी कुमार IPS को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस अवार्ड 2019 के लिए मुंतखब किया गया और आज न्यू दिल्ली में इन्हें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों इस अवार्ड से नवाजा गया। चलिए, इस बात से साबित हो गया कि महकमे पुलिस को अरसे दराज बाद एक अच्छे ऑफिसर का साथ हासिल हुआ है। हमारे मुल्क भारत की मशहूर ज़माना वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तेलंगाना के सदर सैयद कमाल अतहर ने आज पार्टी ऑफिस की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हालिया मुल्क के पुरइंतशार माहौल को साजगार बनाने के लिए एक मुनफरिद पोस्टर की इजराई अमल में लाई, जिसका मौजू था सेव डेमोक्रेसी सेव सिटीजनशिप। इस मौके पर इन्होंने ये बतलाया कि मुतनाज़िया बीजेपी हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद पिछले 6 सालों में सारे भारत को गिरवी रखवा देना, GDP का एकदम निचली सतह पर आ जाना और अपनी नाकामियों और चालबाजियों को छुपाने के लिए मुल्क में मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स लाकर सारे मुल्क में इंतशार फैला देने वाले माहौल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक हफ्ता तवील एहतजाज का मंसूबा तैयार किया है, जिसके दौरान अवाम को समझाया जाएगा कि क्यों वो मुतनाज़िया बिल्स को खातिर में ना लाएं और कैसे ये बिल्स मुल्क दुश्मन साबित होते हैं। इन्होंने इस मौके पर दिल्ली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली आवाम पर भी जोर देकर कहा कि खुदगर्जी को छोड़कर मुल्क में इंतशार फैलाने वाली पार्टियों की चालों को समझते हुए अपना वोट इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि मुल्क में अब चारों तरफ सिर्फ बहकावे ही बहकावे चल रहे हैं और अभी भी ना समझे तो रहती दुनिया तक नाम डूबने का पूरा खतरा मुल्क पर मंडरा रहा है।